मेरा नाम वासुदेव अमृत यादव कृष्णवंशी है। मैं अपना नाम खुद रखा हूँ वासुदेव इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है, और अमृत जो बचपन से मम्मी पापा नाम रखे इसलिए ये मेरा बचपन से पहचान है इस शरीर का। और यादव इसलिए नहीं लगाता कि मैं जातिवाद हूँ, मैं इसलिए लगाता हूँ कि मैं लोगों को ये भी बता सकूँ कि मैं यादव हूँ। सारे नीचे जात और ऊंचे जात सबको, हिंदू मुस्लिम सबको एक समान मानता हूँ। और कृष्णवंशी इसलिए लगाता हूँ ताकि श्री कृष्ण मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसलिए मैं अभी 12th तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में सत्य को, प्रेम को भगवान का दर्जा दिया है। इसलिए मैं हमेशा सत्य के लिए ही बोलूँगा, सत्य के लिए ही लड़ूँगा। अगर आप गलत रास्ता पर हैं तो आपको बुरा लगे मेरे बात, तो मैं आपसे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा कि आपको बुरा लगा हो तो माफ़ करिए। लेकिन मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ कि आप सत्य के साथ हैं, प्रेम के साथ हैं। ये मेरी बात अहंकार लगे या कुछ भी, लेकिन मैं नीच काम कर कर और गलत काम कर कर अच्छा भी नहीं बनना चाहता। ये पैसा, ये सब नीचे किस्म का खुशी है। प्रेम का और सत्य का खुशी मुझे पूरा भीतर तक झकझोर देता है। वो सुकून, वो प्रेम, उसका बात ही अलग है। अपना जीवन जी रहे हैं, बिना जीवन को खोजे जाने। कोई केवल अपने के लिए जीता है तो कोई लोगों के लिए। मैं सोचता हूँ इन दोनों में सही कौन है। स्वार्थी होना तो सही नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए स्वार्थी हो जाते हैं क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं सोचता, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। मैंने सोचा क्या करूं जिससे लोगों के अंदर खुशी आए। आर्मी बन जाऊं, या अच्छा नेता, या फिर डॉक्टर, या फिर बहुत बड़ा दानी। तो मुझे बहुत विचार करने पर आया, जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अत्याचार किए जा रहे हैं, हवस, लालच, इसी सब के कारण बहुत सारे दुख आते हैं और इसी में लोग फंसे रहते हैं इधर उधर। अपने शरीर पर अहंकार करना, अपने धन पर अहंकार करना, लालच, ये सब अहंकार कि मेरे पास ये है वो है, इसलिए गलत काम करते जाते हैं और दुख लाते जाते हैं बिना सोचे समझे। इसी सब को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा लोगों के लिए खुशी का बात है। इसका एक ही समाधान है, वो है प्रेम और सत्य, जो केवल हमें ही नहीं पूरे संसार की ज़रूरत है। इसी से सारा दुख सुख खत्म हो सकता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए बहुत सोचा समझा और देखा हूँ। इसलिए सब लोग इसी के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, पैसा है तो हवस, इसी में आगे पीछे भागते रहना है। अगर ये सही हो जाए तो केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, अपने भीतर भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। जो जान लेता है जीवन के बारे में, सत्य के बारे में, प्रेम के बारे में, वो अंदर से बहुत मजबूत और खुशी से रहता है। ये खुशी जो बहुत गहरा है और इतना खुशी मिलता है जान लेने के बाद। कितना भी परेशानी आता है तो इंसान घबराता नहीं है, अपना रास्ता चुना है वहीं पर चलता है, क्योंकि उसे पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको जिसको जीवन का मतलब समझ में आ गया, वो हमेशा खुद से सही रास्ता चुनेगा और उसके लिए जीवन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है। वो उसे चाहे कितना भी बड़ा धोखा मिले, वो कभी गलत काम नहीं उठाएगा, नहीं गलत सोचेगा।
जिसको सत्य से प्रेम हो जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ सबको सत्य के बारे में और सत्य पर चलने के लिए प्रेरित करना। बस अगर किसी को मेरे सत्य पर, प्रेम पर चलने से दिक्कत है तो मैं उसका दुश्मन हूँ और वो मेरा। अगर किसी को मैं पसंद आता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो हमसे मिले, ऑटोग्राफ ले, फ़ोटो खिंचाए। मेरा कोई औकात नहीं, मैं तो बस प्रेम का सहारा लिया हूँ अपने जीवन को जीने के लिए, सफल बनाने के लिए और खुश रहने के लिए। आप हमें बड़ा मानते हैं, आप दूर होकर भी प्रेम को सम्मान करते हैं, तो मैं आपसे दूर नहीं, आपके पास हूँ। और अगर आप मेरे पास हैं और फिर भी प्रेम का अपमान करते हैं तो मेरे लिए दुखी का बात है। प्रेम नहीं करते आप, सम्मान नहीं करते, तो ये बहुत दुखी की बात है, मेरा नहीं आपका। मैं तो बस कह ही सकता हूँ, समझा सकता हूँ, चलना न चलना आपका मर्जी है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, चाहे कोई भी हो, अपना परिवार हो या कोई और। जिससे प्रेम करता हूँ उसे भी केवल समझाता हूँ, चलना या न चलना उसकी मर्जी है। मैं किसी को गुलाम नहीं बनाया हूँ कि तुम प्रेम करो तो करो, ये आपका मर्जी है। जब अच्छा लगे तो करिए, ना लगे तो नहीं। माता पिता या गुरु कोई आपको सिखा ही सकता है, बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है कि ऐसे करो, चलना आपको ही पड़ेगा। इसलिए आप प्रेम करिए या ना करिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। और मैं हमेशा आपको बताने का कोशिश करूँगा, प्रेम का महत्व बताने का कोशिश करूँगा। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको अच्छा काम करने से स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक में गरम तेल की कढ़ाई में आपको तला जाएगा। मैं ना ही आपको स्वर्ग का लालच दूंगा और ना ही नरक का डर। मैं बस सत्य को बताऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको है। अगर तैयार हैं तो ढूंढिए सत्य को। महाभारत, रामायण, बहुत सारे दार्शनिक, फिलोसफियर सब पढ़िए और मन में जितना हो सके उतना सवाल उठाइए और उसका जवाब ढूंढिए। क्यों होता है, कैसे होता है, सत्य क्या है, लालच क्या है, प्रेम क्या है, इससे क्या मिलता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे तब तक आप अपने आप से दूर ही रहिएगा, असली सत्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। सत्य आपको ढूंढना है, न कि हम बताएंगे कि वो सत्य है, उसे जाकर पकड़ लो, खा लो, पी लो। सत्य को जानना होगा और उसके लिए अपने अंदर से आवाज निकलना चाहिए कि हाँ क्या है सत्य, कौन सच्ची सही है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। एक दिन आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा और एक दिन आप सत्य के पास पहुंचेगा। कृष्णवंशी मतलब श्री कृष्ण का विचार। श्री कृष्ण हर सवाल का जवाब ढूंढ चुके थे, सत्य, प्रेम, धर्म, दुख, सुख। वो एक बहुत महान, मतलब जो कहिए, उनको केवल भगवान नहीं कहा जा सकता और न ही बहुत बड़ा विद्वान। वो एक बहुत बड़ा प्रेमी, मतलब जितना भी कहिए वो बहुत कम है। कृष्णवंशी मतलब कृष्ण का विचार है और कृष्ण का रास्ता पर चलना। यहाँ कोई नियम नहीं है। जब आपको गलत लगे कि आप गलत रास्ता है, समय बर्बाद हो रहा है या कुछ भी, तो आप सत्य से छोड़ सकते हैं। किसी को नहीं डराया जाएगा कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, कि आप भक्ति करिएगा तभी स्वर्ग मिलेगा, भगवान जी आएंगे उठा कर ले जाएंगे, भगवान जी के चरण में मिलेगा सुख दुख, ये सब कुछ नहीं है। आपको बस आपको इतना सवाल ढूंढना है एकदम गहराई में, भगवान सबके बारे में जानना है और मन में बहुत सारा सवाल। मैं जो भी वीडियो डालूंगा
उस पर आप विचार करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं, सही सिखाते हैं या गलत, सब पर आपको ही विचार करना है। मेरे सही कहने से और मेरे गलत कहने से किसी को भी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, नहीं अच्छा मानना चाहिए। आपको खुद से विचार करना चाहिए। सबसे पहला काम है अपने आप को जानने में। अब लोगों के कहने से नहीं, खुद को अपने नज़दीक से देखिए। आखिर वो सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। सबसे पहले आप महाभारत देखना शुरू करिए। ऐसे मैं बचपन से ही महाभारत देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग महाभारत हर बात में महाभारत का बात लाते थे। इसलिए मैंने देखा और सोचा कि इसमें है क्या। और शुरू में मुझे धर्म जानने में बहुत परेशानी हुआ कि आखिर ये धर्म क्या है, प्यार क्या है। ये सब बहुत सारे लोग कहते हैं प्यार गलत है, प्यार सही है। मैं 2020 में महाभारत देखना शुरू किया और 2023 से जीवन को समझने का कोशिश करने लगा और पूरा गहरा विचार करने लगा। मैंने 2023 में ही सत्य का ताकत और प्रेम का ताकत को महसूस किया। 2023 में ही मैंने अपने आप को श्री कृष्ण यानी सत्य प्रेम को समर्पण कर दिया, पूरा समर्पण जानकर, क्योंकि उसमें प्रेम में बहुत ताकत है। और उस ताकत को महसूस कर मैं हमेशा कसम खा लिया कि हमेशा सत्य के साथ रहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत खोजा। गलत करने पर दुख मिलता है, केवल दुख के लिए नहीं, वो अपने लिए भी सही है और लोगों के लिए भी सही है। मैं 2025 के अगस्त में शुभांकर मिश्र का चैनल पर रजनीश ओशो के भाई का 3 घंटा का पूरा इंटरव्यू देखा। ओशो के भाई के मुंह से सुना कि वो शादी विवाह व्यापार की तरह, मतलब ना प्रेम ना कुछ, ना जाने ना समझे, रिश्ता तय करना जैसे व्यापार हो। ओशो शादी करने के बारे में, व्यापार, ये सब के बारे में बोलते थे और बहुत पढ़े लिखे हुए थे। बहुत लाखों किताब उन्होंने पढ़ा, समझा और अंधविश्वास को सीधा टुकराया। जो सत्य है, चाहे वो पुराणों में हो, किसी भी शास्त्र में हो, वो सत्य है तो उसको स्वीकार किए, और जो गलत है उसको अस्वीकार। ओशो भगवान श्री कृष्ण और चीनी लाओसो को बहुत करीब बताते थे, वो बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्होंने साधुओं का वेश धारण करना, भगवान बुद्ध के विचारों को माना, लेकिन ये नहीं कि संन्यास ले लेना है, ये सब छोड़ना है। आज के समय में भी बहुत सारे लोग हैं सिखाते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत, प्रेमानंद, उनका सारा बात, दोनों का सारा बात अच्छा नहीं लगा। बहुत सारा बात मुझे प्रेमानंद महाराज का, हमें यह बात गलत लगा कि स्वर्ग नरक के बारे में वो बात करते हैं, और दूसरा कि उनसे भगवान के बारे में पूछा जाता है, उसे ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा बाप कौन है, ये केवल माँ बता सकती है। क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं है कि अब भगवान को देखे हैं, भगवान है या नहीं। उनको वो सीधे बोल देते हैं कि तुम्हारी माँ ही बता सकती है कि तुम्हारा बाप कौन है। जरूरी नहीं कि केवल माँ ही बताएगी, आजकल DNA ये सब के बारे में भी से भी पता लगाया जा सकता है। स्वर्ग नरक का लालच या डर देकर सत्य को नहीं जाना जा सकता है। ये बात भी हमें गलत लगता है कि भक्ति नहीं करते तो सारा अच्छा काम भी बेकार है। जैसे भगत सिंह ने तो भगवान को पूरी तरह इनकार किया, तो क्या उनका जीवन बेकार है? नहीं है।
भक्ति, प्रेम ये सब ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। उनको अच्छा लगेगा तो करेगा, नहीं करेगा। ये तो डर हो गया कि भक्ति करो, राम राम जपो, राधा राधा जपो, ये डर हो गया। असली प्रेम या नाम जब तब शोभा देगा जब दिल से सुकून मिले। राधा नाम ले रहे हैं तो अपनापन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। राम राम जप रहे हैं, क्या होगा? कुछ भगवान के बारे में पूछने पर बोलते हैं माँ ही बताएगी। अब बहुत सारी ऐसी औरतें होती है जो कई पुरुषों से संबंध बनाती है, तो उसके बारे में तो वो भी माँ भी गलत हो सकती है जो जन्म दिया है। बात जो नहीं जानते हैं वो नहीं बताना चाहिए। मतलब एक रट्टा मार लिए कि कोई भी भगवान के बारे में पूछेगा तो ये बात बोल देंगे, बस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रेमानंद महाराज पूरी तरह गलत हैं। वो बहुत अच्छे बात सिखाते हैं, जैसे में ज़रूरी नहीं है कि तुम भी साधु बन जाओ, गृहस्थ में भी रहकर सही काम करो। बहुत सारे लोग नशा छोड़ते हैं, गलत काम करना छोड़ते हैं। प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छा सिखाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग सुधर रहे हैं और वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। वो प्रेम को बहुत नज़दीक से जानते हैं, वो प्रेम को बहुत महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गलत है, बस बहुत कम जगह गलत है, लेकिन उनके पास बहुत ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति है, लेकिन कुछ बातें गलत है। और आचार्य प्रशांत जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारा डिग्री है उनके पास, उनका भी बहुत सारा बात हमको गलत लगता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि उस लड़की को चाहते हो तो सीधे जाकर कहो, डरते क्यों हो, वो तुम्हारे ही प्रजाति का है। तो इसका मतलब क्या? माना वो मेरी ही प्रजाति का है, तो क्या कोई भावना, मतलब प्रेम भी कोई चीज़ है या नहीं? जैसे वो मेरी प्रजाति का है तो क्या कुछ भी कर लेंगे, उसके साथ सेक्स भी कर लेंगे, कुछ भी बोल देंगे? नहीं, वो प्रेम एक भावना है जिसमें बहुत सारा डर, उससे पहले डर विचार आता है, थोड़ा बहुत भावना, कैसे बोले, क्या बोले, और यही तो सबसे अलग बनाता है। हम किसी और लड़की से या लड़का से बात कर सकते हैं, लेकिन जिससे प्रेम करते हैं वो सबसे अलग होता है। यही तो प्रेम का खासियत है। लेकिन ये सीधे बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, जाओ वो भी तुम्हारे जैसा, ये कह दो, वैसे करो, वैसे। जिसे प्रेम करते हैं उसको ये सब इतना आसान नहीं है कि कह दिए हो गया। बहुत सारा भावनाएं होती है अंदर, वो भगवान के तुल्य माना जाता है जिसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम का सम्मान होता है, बहुत अंदर भावनाएं होती है जो इतना आसानी से नहीं कहा जा सकता कि हाँ मुझे थोड़ा सा पसंद आने लगा, याद आने लगा तो सीधे जाके कह दे। मानते हैं हम एक ही प्रजाति के लड़का लड़की है, लेकिन प्रेम एक ऐसा चीज है जो अगर जानवर से भी प्रेम हो जाए तो उसको एक अलग नज़र से देखा जाता है। जैसे वो जानवर नहीं रहता है, वो दिल के करीब सालाना प्रेम दूर हो जाए तो एक सुकून, डर, उसको कुछ हो जाए तो डर, ये सब एक होता है। ये नहीं है सीधे कह दिए प्रेम है तो। ऐसे बहुत सारे बातें हैं। फिर अगर कोई किसी को धोखा दे देता है, उनसे जाके पूछता है हमको धोखा मिला, तो सीधे कहते हैं ये सब छोड़ो, ये सब पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो ये सब होता रहेगा। ये कहाँ, ये तो प्रेम का सम्मान नहीं, अपमान हुआ। और कहते हैं प्रेम जो तुम करे वो नहीं है, तो माना वो प्रेम जो कर रहा है वो नहीं है, तो आप उसको समझाइए। सीधे कहते हैं ये सब गलत है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, कुछ बनो। ये कहाँ का मोटिवेशन है? किस चीज बनने का मोटिवेशन दे रहा है?
असल ज़िंदगी प्रेम में है। अगर प्रेम कोई छोड़ने को बोल रहे हैं, तो वो चाहे कितना भी मुकाम पा ले, जीवन को महसूस ही नहीं कर पाएगा। कितना क्या बन जाएगा तो बड़ा बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उससे के पीछे भागना। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम को सम्मान करना, चाहे आगे वाला ठुकराए ही दे तो। मतलब प्रेम जिसको नहीं आता है उसको सिखाइए, अगर आप सही में प्रेम जानते हैं तो। अब अगर सच में प्रेम जानते हैं तो ऐसे नहीं कहते कि ये सब छोड़ो, कुछ बनो, बड़ा बनो, ऐसा थोड़ी होता है। कहते हैं कि पंडित लोग, बाबा लोग हम लोग को सेक्स करने के लिए मना करता है और वो खुद ही करता है। और वही आचार प्रशांत ये भी कहते हैं चिपके मत रहो। मतलब ये सिखाना क्या चाह रहे हैं? अगर चिपके रहो तो भी गलत और ना चिपके रहो तो भी गलत। मतलब पंडित लोग कर रहा है तो तुम भी करो, वो झूठ बोल रहा है तुम कर सकते हो, और वो बोल रहे हैं, फिर वही बात बोल रहे हैं कि केवल चिपके मत रहो। देखो चिपके नहीं रहे और दूर क्यों भागे? वो जिसे प्रेम करते वो कोई अछूत थोड़ी है कि उसके साथ नहीं रहना। अगर वो गलत है, आखिर आप क्यों कह रहे हैं कि दूर भागो उससे? मतलब दूर मत भागो या चिपके मत रहो। मतलब सेक्स गलत है, चिपकना गलत है, किस करना गलत है, या फिर केवल सेक्स करने जाओ और चिपको मत। मतलब सहलाओ नहीं, प्रेम मत करो, गले मत लगाओ, बात मत करो। आखिर इनका बात जो है, जो मन में आता है, जैसे सही लग रहा है वो बोल दिए। मतलब कुछ भी उनका, कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक वीडियो में उनका सुना था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सही रास्ता पर चलो, समय मत गवाओ, समय केवल ये सोचने में लगाओ कि सही है या गलत। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। और पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, जलवायु सब के बारे में बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे बात अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितना भी वो पढ़े लिखे हो हमसे। हम बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन मैं उनका सारा बात से स्वीकार नहीं करता हूँ। और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, मैं उसे सम्मान करता हूँ। और लेकिन अभी तक मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा किसी को सम्मान दिया है तो वो है भगवान श्री कृष्ण और ओशो को। ये दोनों का बात मुझे हमेशा 100% सही लगता है। प्रेमानंद और आचार्य प्रशांत का बात मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उनको, बहुत सारी बात है जैसे आचार्य प्रशांत के प्रवचन सुनना होगा, गीता शास्त्र पढ़ना होगा तो पैसा देना होगा। इसका मतलब गरीब को सत्य जानने का अधिकार नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। माना माना वो इतना गरीब नहीं है कि कुछ नहीं दे सकता। और ये बात मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि प्रेमानंद बिना किसी लालच पैसा का सब कुछ सिखाते हैं बहुत सारा, और प्रेम को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, भक्ति को। भले ही वो प्रेमानंद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बहुत ईमानदार, जितना उनको ज्ञान है वो उतना सिखाते हैं। और लगता है भगवान के बारे में भले वो नहीं बता पाते हैं, उन्होंने उतना नहीं पढ़ा साइंस, इसलिए उन्होंने विचार नहीं किया होगा। उन्होंने बचपन में घर छोड़ दिया, लेकिन आचार्य प्रशांत पूरा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको अहंकार है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, तुम करो। चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि ये करो, वो छोड़ दो, ये करो। ये मतलब ऐसे क्यों बोलना? उसे समझाइए, जो करना है करेगा। लेकिन बोलते हैं कि प्रेम ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, वो खुद प्रेम को नहीं जानते हैं। खैर छोड़िए, जो सही सिखा रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं, आपको ये नहीं कि आचार्य प्रशांत का सूर्य है तो केवल
उनका बात मान रहे हैं, उनका बात अच्छा लग रहा था, केवल सारा का बात उनका अच्छा ही होगा। उनको उन्होंने जैसा प्रेम को देखा वैसा बोला। आपको भी देखना है, आपको कैसा लगता है प्रेम। प्रेमानंद जी जो जितना जानते थे वो उतना जाने, लेकिन आप दोनों को जानिए। सही गलत प्रेम को खुद से समझिए। ऐसा थोड़ी होता है प्रेम को कि वो इतना आसान है। आप खुद पहले प्रेम को महसूस करिए, तब बोलिए कि प्रेम क्या है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, गलत सही, ऐसे नहीं करो, आगे बढ़ो। अंतिम निर्णय आपको ही लेना है। किसी से भी ज्ञान ले रहे हैं तो उस पर विचार करिए, कितना सही है कितना गलत। आप लोग किसी का भी सुनिए, लेकिन हमेशा ये विचार ज़रूर करिएगा कि अपने जीवन में अपने गलत सोच विचार जो सोचते थे वो सही था या गलत, वो ख़त्म हो रहा है। लोगों के द्वारा बनाया हुआ नियम पर चलते थे, वो सब अंधा की तरह चलना छोड़ दिए। सोच समझकर हर समय हर वक्त सोचते हैं कि ये सही है या नहीं। वैसे मैंने भी कोशिश किया है और आगे भी करता रहूँगा, लोगों को सत्य के बारे में बताने के लिए, जानने के लिए। सत्य को केवल खोजना ही नहीं, उसमें डूब जाना है। जैसे एक बूंद समुद्र में डूब जाता है, अपना अस्तित्व खोकर सत्य में डूबना। सत्य को ढूंढने के लिए, प्रेम को जानने के लिए जितना सोचिएगा, सवाल करिएगा उतना होगा। पढ़िए, ये नहीं कि हमेशा पढ़ते रहे, अपना कर्तव्य भी करते रहे। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा महान नहीं होंगे, ज़्यादा पढ़ाई को सम्मान करने से महान हो। जब आप सत्य को, प्रेम को जानने लगेगा तो बहुत सारा मुश्किलें आएगा और बहुत जगह आप गलत होंगे, लेकिन आपको हमेशा सत्य को जानते रहना है। किसी भी बात से नहीं डरना है। लोग कहे भगवान नहीं है तो हाँ ठीक है नहीं है, उस पर विचार करेंगे। भगवान, लोग कहेंगे भगवान है, उस पर भी विचार करेंगे। ये नहीं कि ठान लेना कि हाँ कोई बोलेगा भगवान नहीं, हाँ है। ये लड़ना नहीं है। तुम मानते हो, तुम जो समझते हो समझो, हम अपने अनुसार समझेंगे हर बात में। चाहे कोई भी बोले, माँ बाप सिखाए, गुरु सिखाए, जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, तो उनका बात माना वो गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो सही क्यों बोल रहे हैं ये जानिएगा, तभी तो सही करिएगा, तभी तो उनका सम्मान होगा। केवल भगवान कृष्ण सही कहते हैं, भोलेनाथ सही करते हैं, अल्लाह सही करते हैं। ये सब केवल बोलने से नहीं होगा, जानने से होगा। अल्लाह क्यों कहता है कि जाओ हिंदुओं को मार दो? राम जी कब कहे जाओ मस्जिद तोड़ दो? सब जानिए, हर कोई भी कदम उठाने से, चाहे अकेला रहिए चाहे भीड़ में रहिए, सबसे पहले उस पर विचार करिए। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सोचिए ना सोचिए, लेकिन थोड़ा सा भी जिसके पास अक्ल होगा वो जीवन के बारे में सोचेगा कि क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा भी लाभ हानि के बारे में सोचता होगा, किसी भी चीज़ के बारे में। तो छोटा सा भी बिजनेस करता हो, कोई छोटा सा भी काम करता हो, कोई बड़ा भी काम करता हो, तो लाभ हानि के बारे में सोचता है। अगर उसी सवाल से उठाएं कि ये सब काम क्यों कर रहे हैं, इससे आगे क्या होगा, इससे क्या फायदा है, मतलब हर सवाल में और हर वक्त प्रेम, चाहे लालच, डर, भय हमें यही सिखाता है कि जीवन के बारे में जानो, सत्य के बारे में जानो। लेकिन लोग बस छुटकारा पाना चाहते हैं और छुटकारा पा भी लेते हैं और निकल जाते हैं। भले ही उनको दुख होता है, ज़्यादा भी दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, कुछ-कुछ कम दुख में भी जीवन को जानने के लिए निकल जाते हैं। कुछ
बहुत दुख होने के बाद भी मर जाते हैं, लेकिन जीवन के बारे में नहीं सोचते, सत्य के बारे में नहीं सोचते। आगे आपका मर्जी है। जय श्री कृष्ण।